हॉलोमेर के बाहरी इलाके में, जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते हैं, एक हर्बलिस्ट लिला अकेले रहती थी। गांव वाले कहते थे कि जंगल शापित है, जबकि लिला ने कहा कि वे अकेले हैं। जब एक दिन अचानक हवा चलने लगी, तो एक लालटेन की रोशनी हिला गई। लिला ने बुदबुदाते हुए कहा, बस जड़ी बूटियां और जड़ें, कुछ नहीं। और तभी एक हल्की घंटी की आवाज आई और एक नीली चमक प्रकट हुई। यह थिस्लविंग थी, एक परी, जो दुखी मुस्कान के साथ बोली, आप इन जंगलों में बिना डर के चलती हैं। लिला हैरान हो गई, तुम कौन हो? मैं थिस्लविंग हूँ, जो बचे हुए का रक्षक हूँ। लिला ने कहा, एक परी? थिस्लविंग ने कहा, कभी। इस शब्द का मतलब खुशी था। लेकिन जंगल में अंधेरा छा गया और थिस्लविंग की चमक मुरझाने लगी। आपको गहरे नहीं जाना चाहिए, कुछ पुराना जाग गया है, उसने चेतावनी दी। गांव वाले भेड़ियों या आत्माओं को दोष देते हैं, लिला ने कहा, जबकि पेड़ों के बीच एक गहरी हंसी गूंज उठी। यह मालवारेक्स की आवाज थी, शायद आत्माएं। अचानक जमीन थर्राने लगी और एक छायादार आकृति पेड़ों के बीच प्रकट हुई, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। कितना मीठा है, एक परी अभी भी इस मुरझाए हुए जंगल से चिपकी हुई है, मालवारेक्स ने कहा। थिस्लविंग ने कहा, मालवारेक्स, तुम्हें निष्कासित किया गया था। उसने बेतुकी हंसी में उत्तर दिया, निष्कासित? नहीं, बस धैर्य रखा। फिर उसने लिला से कहा, तुम बीमार गांव वालों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हो, जो तुमसे डरते हैं। तुम पर जादूगरनी का कलंक है। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, सम्मान। अब और अकेला नहीं रहना। लिला झिझकी, किस कीमत पर? मालवारेक्स ने कहा, बस एक छोटी सी दरवाजा खोला जा रहा है, इस जंगल के दिल से एक जड़ खींची जा रही है। थिस्लविंग ने चेतावनी दी, वह विनाश पर भोजन करता है। मालवारेक्स ने कहा, और तुम आशा पर। देखो, यह कितना अच्छा काम किया है। थिस्लविंग की चमक मंद हो गई, उसकी पंखों की किनारियां काली हो गईं। लिला ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं? मालवारेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हॉलोमेर धीरे धीरे मुरझा जाएगा। फसलें सूखेंगी, बच्चे बीमार होंगे, और वे तुम्हें ही दोष देंगे। थिस्लविंग ने फुसफुसाते हुए कहा, वह बिना तुम्हारे सहमति के इस दुनिया में पूरी तरह नहीं आ सकता, इसलिए वह तुम्हें ललचाता है। लिला ने कहा, और अगर मैं मान लूं? थिस्लविंग ने कहा, तो वह यहां जड़ पकड़ेगा, हमेशा के लिए। जब मालवारेक्स ने अपना पंजा बढ़ाया, तो उसके नीचे काले कांटे उग आए। उसने कहा, मेरा हाथ पकड़ो, बस एक बार। लिला ने उसकी ओर देखा, और उसकी लालटेन बुझ गई। अंधकार ने सफाई को निगल लिया। लिला ने धीरे से कहा, तुमने कहा कि जंगल मर रहा है। थिस्लविंग ने कहा, वे हैं, क्योंकि वह करीब है। लिला ने झुककर अपनी हथेली को मिट्टी में दबा दिया। तो इसे मुझ पर खिलाने दो। तभी एक हल्की रोशनी जमीन से फटी और जड़ें लिला के चारों ओर लिपट गईं। उसकी चीख दर्द में नहीं, बल्कि संकल्प में थी। मालवारेक्स ने चिढ़ाते हुए कहा, बेवकूफ मानव। जड़ें उसकी ओर बढ़ी। परी फिर से चमकी। थिस्लविंग ने कहा, जंगल बलिदान को याद करता है। मालवारेक्स का रूप धुएं में विलीन हो गया। सवेरे की रोशनी कोने में घुसपैठ करने लगी।
जहां लीला झुककर बैठी थी, वहां अब एक टेढ़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी चांदी की पत्तियां थीं। हिस्लविंग ने धीरे से कहा, जो बचा है, उसका रक्षक। गांव वाले धीरे धीरे अंदर आए। एक बच्चे ने पेड़ को छुआ। चांदी की पत्तियां चमकी। हॉलोमेर फिर से फलने फूलने लगा, फसलें उगने लगी। लेकिन कभी कभी अगर हवा सही हो तो गांव वाले पत्तियों के बीच एक आवाज सुनते हैं। न तो विनती करती, न ही शोक करती, सिर्फ देखती।